हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और जिन लोगों तक मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं पहुंची हैं, उन सब लोगों को जो आज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से कनेक्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि जो भी लोग इस समय मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ जिनके कानों तक पहुँच रही है, उनका आने वाला समय, उनका आने वाला हर दिन, हर क्षण, हर पल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और अ, देखिए, अगर मेरे चैनल तक आप आए हैं तो इसमें कोई दो राहे नहीं है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, या फिर आपको एक समय आपके लाइफ में ऐसा आ चुका है जब आप बदलाव को महसूस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं पूरे भरोसे से कह सकती हूँ कि डेफ़िनिटली आपका आने वाला समय जो है, आपको चाहे कितना भी थोड़ा ऊपर-नीचे लग रहा होगा, बट आपका आने वाला समय डेफ़िनिटली कुछ न कुछ सकारात्मक लेकर ही आएगा। इतना मैं दावे से कह सकती हूँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का, न्यू कमर्स का, न्यू सब्सक्राइबर्स का और मुझ पर इतना भरोसा रखने वाले मेरे सभी डिवाइन प्यारी सी सोल फैमिली का मैं बहुत-बहुत आभार करती हूँ। दोस्तों, कुछ समय से वीडियोज़ थोड़ी कम आ रही थी, यानी कि कम और या फिर लेट आ रही थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूअसली आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँ, और आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए मुझे खेद है। एंड बहुत सारा खुशी भी है कि आपको मेरे चैनल पर मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार रहता है। मैं आपकी कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से हेल्प कर पाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल फैमिली। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो शीर्षक है वो एक डिवाइन डाउनलोड के ऊपर आधारित है। डिवाइन डाउनलोड कुछ इस तरह से है दोस्तों कि कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो इस समय ये संदेश सुन रहा है। आपके लिए संदेश है डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, या जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से, या फिर हम ऐसे कहें कि आपके समय की तरफ से एक संदेश है आपके लिए कि आपने जिन दर्द को, जिन तकलीफ़ों को ना आपने चुपचाप चुप रहकर बर्दाश्त किया है ना, और वो चुप जो है, आपने खुशी से चुप नहीं रहे होंगे आप। आपकी सुनने वाला शायद कोई नहीं होगा, सत्य जानते हुए भी या तो आपको जानबूझ के चुप करवा दिया गया होगा, या तो फिर आपको बोलना मतलब निरर्थक लगा होगा कि जब आपका सच जानते हुए भी किसी ने स्वीकार नहीं किया होगा, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टीज़ आपकी लाइफ़ में ऐसे रही होंगी जो कि अम आपके सराउंडिंग में आपको इस तरह से स्टक कर दिया गया होगा कि आप अपनी भावनाएँ जो हैं, अपने अंदर ही समेट करना एक इस तरह से अ, जानबूझ के, जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे लोहे को पिघला के बार-बार ठोक-पीट के इसको जानबूझकर उसको एक शेप देने की कोशिश की जाती है ना, इस तरह से आप चुप रहने वाले इंसान नहीं थे, चुप रहकर बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं थे। बट फिर भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक, देखिए, ये उसी इंसान की वीडियो है, उसी इंसान के लिए संदेश है जिसने काफ़ी लंबे समय तक ये सिचुएशन फेस की होगी। ऐसा नहीं है कि 1 महीना पहले कुछ आपके साथ ऐसा हुआ और आज आपके लिए रिज़ल्ट आ गया ये वीडियो के रूप में, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो सॉरी। बट आपने बहुत लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियाँ महसूस की होंगी जहाँ पर या तो 2 तरह के लोग आपके जीवन में रहे होंगे, या तो एक वो जिन्होंने आपकी परिस्थितियाँ, आपकी मुसीबतें खुद या तो क्रिएट की होंगी, या तो क्रिएटेड जो परिस्थितियाँ थी आपके जीवन में, उन चीज़ों को बजाय आपकी ढाल बनने के बजाय, आपकी हेल्प करने के बजाय, आपको मोटिवेट करने के या सहारा देने के, आपकी टाँग खींचने की कोशिश की होगी। और दूसरे वो लोग हैं जो सही और गलत दोनों चीज़ें जानते हुए भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जानते हुए भी आपसे किनारा किया होगा। और आपसे किनारा करना एक पर्सनल चॉइस की बात है, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बट आपसे किनारा करके कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट किया होगा जिनका उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ख़ैर, ये जो भी है, बट अभी जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब आपके लिए संदेश है कि जो दर्द आपने, जो चुप्पी आपकी, आपने जो तकलीफ़ें, जो चुपचाप रह के जो चीज़ें महसूस की हैं ना, बर्दाश्त की है ना, चुपचाप अंधेरे में, अकेले में आँसू बहा के, घुट-घुट कर जो टाइम आपने स्पेंड किया है ना अपने जीवन का ईश्वर को पुकारते हुए, अब वही चुप्पी जो है ना आपकी,
आपके उन्हीं विरोधियों का या मैं उन लोगों का जिन्होंने आपका तमाशा देखा होगा। अ, देखिए, मैं जानती हूँ फिर किसी को लगेगा कि मैं हमेशा ऐसी ही रीडिंग्स लेके क्यों आती हूँ। तो इसका रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो डाउनलोड्स होते हैं वो एनर्जी वेस्ट होते हैं। तो हो सकता है कि कोई मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लाइफ में ऐसी ही परिस्थितियाँ चल रही हों जिसके कारण मुझे इस तरह का डाउनलोड आता है। ठीक है? तो वही जो चुप्पी है ना आपकी, अब इन लोगों की चीखें निकलवाने वाली है। ठीक है? जो दर्द आपने चुपचाप रह के बर्दाश्त किया है ना इनकी वजह से, वो दर्द, वही चीज़ें, उसका जो कर्मा है ना अब, वो इनकी चीखें निकलवाएगा। और ये चुपचाप रह के बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे इन्होंने आपको अपना दर्द शेयर, मतलब दर्द हो रहा है, जल रहे हो, फिर भी चीखने-चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था आपका, कोई सुनने वाला नहीं था। आपको जानबूझ के चुप करवाने, चुप रहकर सहने पे मजबूर किया होगा ना, वैसे ही अब परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से टर्न ले रही है, जहाँ पर ये कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, कितना भी चुप रहकर अपनी परिस्थितियों को छुपाने की कोशिश करें, बट वो चुप नहीं रह पाएँगे। उनकी कंडीशन जो है वो पूरी दुनिया देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने गलत तरीके से इन लोगों की सपोर्ट की थी। एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक डाउनलोड है और बहुत ही स्पेसिफिक सोल्स के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% सभी से कनेक्ट हो, सभी से रिलेटेड हो। जिनके साथ ये रिलेटेड है डेफ़िनेटली वो एक ब्लेस्ड सोल होंगे। बट जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आई एम सॉरी, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर देती हूँ स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही, बट जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपके काम की नहीं है, ठीक है? तो आप पूरी इज़्ज़त के साथ यहाँ से जा सकते हैं। बट दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो जो है, जिसके लिए भी डाउनलोड है, बहुत अच्छा है, आप यहाँ से सबक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा कुछ फ़ेस किया हो, बट अगर नहीं भी किया है, तो भी आप इन परिस्थितियों के साथ, इन सिचुएशन से बहुत सारा सबक आप भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस संदेश से क्या सीखते हैं, ठीक है? और जो बोलने वाला इंसान है, यानी कि जो रीडर है, जो कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो वो उन चीज़ों को किन शब्दों में आपके सामने रख रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और आप उन शब्दों का कौन-सा अर्थ निकाल रहे हैं, अपने जीवन में किस तरह से उनको उतार रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये समझदार लोगों का ही काम हो सकता है, ठीक है? सबके लिए अ, ज़िंदगी जो है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है? तो ये जो डाउनलोड है बहुत लंबे समय से मुझे फ़ील हो रहा था, लगभग 2-3 दिन से, बट टाइम नहीं निकल रहा था, इसीलिए मैं आज ये संदेश लेकर आई हूँ। बट ये संदेश जब भी आपके सामने आएगा, तभी ये आपके लिए मीन करता होगा, आपके लिए किसी न किसी तरीके से ये वैल्यूएबल होगा, तभी आपके सामने आएगा और उसी समय इस संदेश को सुनकर जो भी आप सबक लेना चाहें, लेकर आप जीवन में उतार सकते हैं। आपको डेफ़िनिटली विथ 100% श्योरिटी आपको पॉज़िटिविटी ही देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए कार्ड शफ़ल करते हैं, क्या कहना चाहती है डिवाइन। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है? हर इंसान के जीवन में आप चाहे कितना भी आप सॉरी, ये कार्ड पहले आया था। आप चाहे कितना भी ओवर स्मार्ट बन लें, कितना भी आप मॉडर्न बन लो, कितना भी आप पॉज़िटिव माइंडसेट रख लो, लेकिन इंसान जो है ना जीवन में कहीं न कहीं, आजकल की जो परिस्थितियाँ और लंबे समय से ऐसा ही रहा है कि इंसान इंसान का हितैषी भी रहता है और कहीं न कहीं इंसान ही इंसान का शत्रु भी बन जाता है, चाहे वो मुँह से कहे या ना कहे। बट चीज़ें जो है, मन में कहीं न कहीं नफ़रत का भाव जो होता है वो किसी न किसी के लिए इंसान के मन में, किसी न किसी इंसान के मन में ज़रूर रहता है और उसी के आधार पर ये डाउनलोड्स हमें क्या छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया, ओके? बिल्कुल, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब जो डाउनलोड होता है ना, उनको जब कन्फर्म करते हैं ना हमारे कार्ड्स, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे कार्ड्स हैं एक साथ में, बट एक साथ में हम इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। वेरीफाई करिए।
शफल। ओके, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो हम कार्ड्स अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल होंगे फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे डाउनलोड शेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग जो कार्ड आए हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका मतलब कि मैं कहूँ कि बचपन या फिर जीवन का लगभग ज़्यादातर जो आपका समय है ना वो अम, उथल-पुथल में ही गुज़रा है। मतलब इस तरह से नहीं कह सकते कि आपका जीवन बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से चला होगा या बहुत ही अ, एन्जॉय किया होगा आपने ज़िंदगी को, कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ, मतलब बचपन तो बहुत अच्छा था, उस टाइम बहुत अच्छे थे, बट अभी देखो समय कैसा है। बिल्कुल भी नहीं, आपका जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण ही रहा है। और मैं यहाँ पे क्लियर एनर्जी देख रही हूँ कि या तो आपका, अगर आप इस समय एज्ड हैं, एज्ड आई मीन टू से कि आप अगर 50 के ऊपर हैं, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपकी युवावस्था से ही आपने स्ट्रगल देखी होगी, और अगर आप इस टाइम पे युवावस्था में हैं, तो आपने अपना बचपन से ही स्ट्रगल्स देखी होंगी, पेरेंट्स की वजह से, घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़ों की वजह से, कुछ कलेश शायद आपके जीवन में रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी स्टार्ट हो जाना, दूसरी स्टार्ट हुई नहीं कि तीसरी रेडी रहना, इस तरह की परिस्थितियाँ आपके जीवन में रही होंगी। बट आपने ना उन चीज़ों से टूटना नहीं सीखा है, ठीक है? आप चाहे किसी भी ऐज के हों, बट आपने उस समय को ना एक चैलेंज की तरह नहीं, एक सबक की तरह लिया होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उसी टाइम से स्ट्रेंथ थी कि हाँ, नॉलेज था कि नहीं मुझे ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट आपका नेचर ही इस तरह का है कि आपने हर बार प्रॉब्लम्स में पढ़कर ना सिर पकड़ के बैठ के रोने के बजाय ना, आप में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखी होगी कि बस जो भी है इसमें से निकलना ही अगर सच है, तो बैठ के रोने से क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो निकलना ही है तो जस्ट मेहनत की जाए और निकल के बाहर निकला जाए। इस तरह की आपकी एनर्जी रही होगी, और अपने सराउंडिंग्स में ना आप हमेशा एक लीडर की तरह रहे होंगे। अगर आप एक, मैं यहाँ पे अ, किसी ऐसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, जैसे 5-6 बच्चे खेल रहे हैं तो एक उनका ऑटोमेटिकली लीडर बन जाता होगा। इस तरह की आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में रही होंगी, या आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे होंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रही होंगी। ओके, एक इनविज़िबल क्राउन आपके सिर पे रखा गया है डिवाइन की तरफ से, और एक लंबा समय जब आपको एक शिकायत रहती है अपने आप से कि मैंने इतने बचपन से ही या इतने लंबे समय से ही इतनी चैलेंजिंग स्थितियाँ क्यों देखी, तो उसका रीज़न आप खुद हैं। कुछ पास्ट लाइफ़ कर्मास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ़ ऐसे कर्मास हैं जिनका भुगतान करना भी ज़रूरी था, और दूसरा आप खुद हैं। मैंने इसलिए कहा कि आप अगर एक बार अपने आप को और उन बाकी लोगों को देखें जिनके बीच में आपको लीडरशिप की तरह एक रोल मिला होगा, उन लोगों की लाइफ़ और अपनी लाइफ़ को कंपेयर करके अगर आप देखेंगे, तो आपने शायद उनसे ज़्यादा ही सहा हो, बट आपका जीवन, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज और आपका जो लाइफ़ के प्रति जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है ना, वो बहुत ही सुंदर और निराला होगा, बाकियों से अलग और पॉज़िटिव होगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ज्ञान का भंडार हैं, या फिर ज्ञान का भंडार है या नहीं, आपको ऐसा लगता हो या नहीं भी लगता हो, बट ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर किसी को कुछ नहीं सूझता, वहाँ पर आपका आइडिया ऐसा एकदम से कहीं से इस तरह का आइडिया, इस तरह का सॉल्यूशन आप निकालते होंगे कि आप खुद भी दंग रह जाते होंगे कि ओह माय गॉड! बट कैसे? हाउ? तो इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी रही होगी। तो मुझे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, और बहुत लंबे समय से ही संघर्षपूर्ण रहा है, जो कि अभी तक करंटली राइट नाउ इस करंट सिचुएशन तक भी अ, स्ट्रगलिंग रहा होगा। बट बट आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों से शायद कुछ समय के लिए आपको उम्मीद हुई थी कि ये लोग आपके दुख बंटाएँगे, ये लोग शायद आपकी लाइफ की ये जो स्ट्रगल है उसमें थोड़ा-सा शांत एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट कर देंगे शायद। शायद थोड़ा-सा आपको मुक्ति मिलेगी अपने प्रॉब्लम से, अपनी ओवरथिंकिंग से, या फिर चैलेंजेस से, या फिर जहाँ भी आप नेगेटिव परिस्थितियों से डील कर रहे थे, वहाँ से आपको थोड़ा-सा काम मिलेगा, थोड़ा-सा शांति मिलेगी। बट
सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है आपके जीवन की, सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी आपके जीवन की, नेगेटिव दौर आपके जीवन का वही रहा होगा, जहाँ पर आपने किसी दूसरे से ये उम्मीद कर ली थी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि युवावस्था में जब कोई एक समय आपके जीवन में आया होगा, जहाँ पर मैं युवावस्था और ये चीज़ें ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं पता नहीं कितने सालों की बुज़ुर्ग बन गई हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये एनर्जीज़ कहाँ से आती हैं और क्या नहीं, आई डोंट नो। और मैं जानना भी नहीं चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो भी है बहुत अच्छा है। ठीक है? तो अ, मैं इस टाइम जिसकी रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कम से कम भी 40 साल बड़े हो सकते हैं या 4 साल बड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ठीक है? बट फिर भी आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं जो बातें कह रही हूँ, वो मेरी नहीं डिवाइन की तरफ से है। आई एम जस्ट अ मीडियम। ओके? तो अगर मैं कभी कुछ क ऐसा कह दूँ जो मुझे अकॉर्डिंग टू माय ऐज मुझे नहीं कहना चाहिए आपके सामने, तो मुझे क्षमा करें, आई एम सो सॉरी। ठीक है? ओके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ की एक ऐसी स्टेज यहाँ पर आपको अम, एज़ अ ह्यूमन बीइंग ना हमें एक सोशल एनिमल होता है इंसान भी, ठीक है? तो हमें कभी न कभी जीवन में किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत महसूस ज़रूर होती है, ओके? और उस टाइम पे भरोसा भी अ कहीं न कहीं जो नहीं करना चाहिए हम कर देते हैं, ओके? तो ऐसा कहीं न कहीं आपके जीवन में भी हुआ होगा, आपने कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा कर दिया होगा जिनसे आपको उस समय पे उम्मीद नहीं होगी और उन लोगों को भी अपनी तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी आपको हर्ट करेंगे, बट आपका जो लक था वो था कार्मिक, ओके? जो आपका मेल था वो था कार्मिक और ना चाहते हुए भी अ, अगर मैं कहूँ कि ना वो गलत, ना आप गलत, ना उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की होगी, ना ही आपको कहीं अपनी गलती दिखी होगी, बट फिर भी कहीं न कहीं तू मैं तू करते-करते ना चीज़ें इस तरह से उलझ गई होंगी कि इस टाइम पे मीन्स अभी नहीं, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ जब आपके जीवन में क्योंकि अभी करंटली आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है? तो मैं थोड़े से पास्ट की एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा होगा कि आपने अपने जीवन की पहले ही जो दुर्दशा चल रही थी ना, आपने उसमें और ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर दिया है। कुछ ऐसा आपको महसूस हुआ होगा और डेफ़िनेटली ऐसा हुआ भी होगा। उस टाइम पे लाइफ़ आपके लिए एक इस तरह का एक ड्रीम बन गई होगी, एक हॉन्टेड ड्रीम की तरह बन गई होगी, जिसे आप शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहते हो। और जो मैंने स्टार्टिंग में डाउनलोड आपसे शेयर किया था ना, ये उसी स्टेज की बात है, जहाँ पर आप चिल्लाना चाहते होंगे, ओके? चिल्लाना चाहते होंगे, चीखना चाहते होंगे गुस्से में या दुःख में, रोना चाहते होंगे बट आप इस तरह के लोगों से सराउंडेड थे कि अगर आप चुप हो अ, अगर आप चुप हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ कहोगे तो डेफ़िनेटली उन एक बात के अनेक मतलब निकालने वाले शायद लोग आपके आस-पास रहे होंगे, ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे। और एक ऐसी एनर्जी देखिए यहाँ पे, ठीक है? ऐसी एनर्जी जिसको ना आगे का कोई मार्ग दिख रहा है, ना ही भविष्य में कोई कुछ समझ आ रहा है कि फ्यूचर कहाँ जाएगा। ऊपर से कुछ हो सकता है कुछ यादें या फिर कुछ अ, ऐसी गलतियाँ जो आपको खुद पता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी बट मुझसे हो गई। ठीक है? या फिर किसी पे भरोसा करके कोई गलती कर दी, या कुछ ऐसी गलतियाँ आपके जीवन की रही होंगी जिसके ऊपर आपको पछतावा महसूस हुआ होगा और एक अजीब-सा एंग्ज़ायटी टाइप या मैं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि जिन्होंने शायद एक स्टेज ऑफ डिप्रेशन भी अपने जीवन में देखा होगा। ओके, या फिर हो सकता है कि लोगों ने आपको एक मानसिक तौर से ना एक इम्बैलेंस पर्सन की तरह देखा होगा जिसका शायद जीवन में कोई पर्सपेक्टिव नहीं है अपना या फिर जीवन में कोई राइट मार्गदर्शन नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने बुज़ुर्गों की वजह से या फिर अपने ही जीवन में किसी दूसरे इंसान की गलतियों के कारण बहुत सारी सज़ा भोगी है जिसमें आपका दोष नहीं था, ओके? या तो आपको ताने सुनने पड़े होंगे किसी और की वजह से अ, जी बिल्कुल। अ पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे पहले भी आपके घर में आपके जो बड़े हैं, उनमें लड़ाई-झगड़े या कुछ ऐसा होता रहा होगा, जो कि ट्रॉमा की तरह आपके मन में उस टाइम पे रहा होगा और ऊपर से आपकी खुद की जो लाइफ़ है, वो भी उस टाइम पे थोड़ी नेगेटिव तरीके से चल रही होगी। ऊपर से आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी उस टाइम पे और जो मेंटल बैलेंस होता है इंसान का, वो भी डगमगाया हुआ दिख रहा है मुझे और एक या तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पता नहीं क्यों किसके लिए एनर्जी
है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा दुबले-पतले हो गए होंगे उस टाइम पे या फिर आपको दुबला-पतला महसूस होता होगा या तो अपनी सोल जो है बहुत ज़्यादा वीक फ़ील होती होगी आपको। या तो किसी न किसी तरह की कोई रोग या कोई बीमारी आपको शायद उस टाइम पे पकड़ी होगी। तो इसमें से कुछ भी एनर्जी हो सकती है आपकी वो क्योंकि ये एक जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, तो इसको उसी तरह से लें और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने का मतलब है कि जनरल प्लेटफ़ॉर्म है, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपने बहुत कोशिश की होगी दुनिया के सामने नॉर्मल दिखने की बट अंदर ही अंदर आप एक थके-टूटे हुए और एक भ्रमित इंसान की तरह मैं देख रही हूँ आपको, ऐसे लगे होंगे, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो समय आपके जीवन का कुछ ऐसा समय रहा होगा कि एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा अपने फ्यूचर के लिए ब्रॉड माइंडेड पर्सन है, जिसने अपने जीवन के लिए इतने ही खूबसूरत सपने देखे होंगे जिसने अपनी एनर्जीज़ को ना बहुत ही पॉज़िटिव तरीके से हैंडल करना सीखा होगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रॉब्लम के टाइम पे कहाँ से सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाता होगा, कहाँ से कौन-सी बात आपके माइंड में ऐसी आ जाती होगी जो कि बड़े-बड़े लोग सोचकर हैरान रह जाते होंगे या बड़े-बड़े लोगों के बस की बात नहीं होती होगी। तो एक ऐसा पर्सन ना एक टाइम पे आपको इस कंडीशन में शायद मुझे ना पता नहीं क्यों बट पास्ट लाइफ कार्मिक मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ के आपके कुछ ऐसे कर्मास थे ना और आपका जीवन जो है ना मैं एक बात आपको आज बता देती हूँ। आप ध्यान से सुनना अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो एक बात आज से ना अपने मन में नोट करके रख लेना। आप भीड़ के लिए नहीं बने हो। अगर आप अभी भी इस चीज़ के लिए दुखी हो ना कि आपको लोग चेज़ क्यों नहीं करते या फिर आप जिनके ज़्यादा करीब जाते हो वही लोग आपसे धोखा क्यों कर देते हैं, तो इसमें आपको हैरान होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जिसकी ज़िंदगी ना बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको इस एक लाइफ़ में ना बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने पास्ट लाइफ़ कर्मास भी क्लींज़ करने हैं, कुछ सबक भी सीखने हैं और इसी लाइफ़ में आपको इस संसार को, इस दुनिया को कुछ देना भी है। तो आपकी लाइफ़ जो है वो एक भीड़-भाड़ के लिए नहीं बनी है जैसे अम, जैसे आए झुंड में चले और फिर आखिर में लास्ट में चले गए दुनिया से, इस तरह के लिए आप नहीं हो। आप एक भीड़-भाड़ में रहने वाले एक सोशल पर्सन तो हो, बट आप भीड़-भाड़ के लिए नहीं बने हो। आप एक अलग सी पोज़ीशन के लिए बने हो, एक अलग सी पोज़ीशन आपके लिए बनाई है। मतलब एक बहुत बड़ा जो सर्कल है ना आपके जीवन का, उसमें आप बहुत सारे गोल्स लेकर आए हो। उन गोल्स को पूरा करने में ही आपकी ये ज़िंदगी जाएगी और अंत में आपको जब भी आप इस दुनिया में एक पीरियड आपके जीवन में बहुत जल्द मुझे लग रहा है स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड आ चुका है। तो बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा पीरियड आएगा जब आप अपने कर्मास क्लींस कर चुके होंगे और अपने जो सोल पर्पस है उस पे आगे बढ़ रहे होंगे और वही सोल्स वही डिवाइन सोल्स जिनको ईश्वर हम कह सकते हैं अ, जहाँ जो भी लोग हैं जिनको आप अपना समझते थे, ठीक है? वही लोग आपको एक दिन फ़ॉलो करेंगे और ईश्वर आपकी मेरे को लग रहा है कि अ, देवदूत आपको बहुत ज़्यादा आपको ना डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन के साथ-साथ डिवाइन डाउनलोड्स और डिवाइन आदेश आपके लिए बहुत आते होंगे और आप डायरेक्ट आपको संचालित करने वाला कोई इंसान नहीं, आपकी किस्मत नहीं, आपकी किस्मत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाइव लिखी जा रही है इस टाइम पे। आप जितनी जल्दी कर्मास क्लींस करते हैं, उतनी जल्दी आप अपने इस फ़ेज़ को टच करेंगे। एक गोल्डन फ़ेज़ को टच करेंगे आप बहुत जल्द। ओके और बहुत कुछ है इस टाइम पे बताने के लिए जो मेरे पास शब्द भी नहीं है, ठीक है? इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना यहाँ पे देख रहे हो इस पर्सन को और आपने उस टाइम पे हो सकता है कि अ दूरियों को चुना होगा। एक टाइम आया होगा जब आपका भ्रम टूट गया होगा कि कोई अपना नहीं है या इस टाइम पे आपका भ्रम टूट गया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था जहाँ आपका मन इतना दुखी हो गया होगा ना दुनिया से, आपके सभी भ्रम टूट गए होंगे और बहुत छोटी एज में टूटे होंगे या बहुत अर्ली एज में या बहुत अर्ली स्टेज में टूटे होंगे। अपने जीवन की जब भी अपनी कार्मिक यात्रा स्टार्ट की होगी ना, तो कार्मिक यात्रा की स्टार्टिंग में ही बहुत जल्द ही आपका ये भ्रम टूट गया होगा कि इस दुनिया में कोई आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि आपने चुप रहकर बहुत कुछ सहा है और उस टाइम पे ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसको किसी की चुप्पी के पीछे छुपा हुआ दर्द ना दिख पाए, ठीक है? तो उस टाइम किसी ने आपका दर्द नहीं देखा होगा और यही रीज़न था आपके भ्रम टूटने का, जहाँ पर आपने दुनिया के साथ उसी तरीके से चलना बेस्ट समझा होगा जिस तरह से दुनिया चल रही है बट अंदर ही अंदर आप डिटैच हो गए होंगे, ठीक है? अंदर ही अंदर आप डिटैच हो गए होंगे स्पेशली अ, मोह से मुझे ऐसा लग रहा है।
मोह से या किसी की चाहत से या प्रेम से या किसी भी रिश्तों से, ठीक है? अब चीज़ें या मटेरियलिस्टिक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी आप डिटैच हुए होंगे। एक मन में जो भूख होती है ना इंसान के कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कमाना है, वो भी खाना है, इस तरह की भूख आपकी जो थी ना वो ख़त्म हो गई होगी। और एक बहुत ही समझदार इंसान की तरह आपने अपने लिए स्टैंड लिया होगा। कोई भी उस टाइम पे आपके साथ नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो अ, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर कुछ समय पहले ओके लेट मी सी कम से कम भी ना 19 महीने या 19 साल भी हो सकता है या 10 साल हो सकता है। अपने हिसाब से देखिएगा, ये इससे ज़्यादा या इससे कम समय भी हो सकता है, जब या फिर 19 साल से हो सकता है जब आपकी एज इतनी होगी या 9 साल भी हो सकता है या 10 साल भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देखिएगा बट ये नंबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ऐसा लग रहा है, प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो उस समय से ना आपने ओके, ओके लेट मी उस समय से ना आपने अपने आप को दूसरों पर निर्भर करना या निर्भर छोड़ना छोड़ दिया होगा। ठीक है? बहुत ही जल्द ही आपने दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दिया होगा और ईश्वर को सरेंडर कर दिया होगा। और एक समय मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन में ना कभी आपका भरोसा ईश्वर से भी ज़रूर डगमगाया होगा। ओके, अभी आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं या नहीं ये अलग बात है बट उस समय आपने ईश्वर पे एक समय ऐसा हो सकता है आपके जीवन का जब आपने ईश्वर से भरोसा खोया होगा और उस टाइम पे आपको लगता होगा कि ईश्वर से आपने भरोसा खोया है या ईश्वर से आपको अब कोई मतलब नहीं है या फिर जिन लोगों को आपने अपना पार्टनर या अपना लॉयल समझा था, उन लोगों से अब आपको मतलब नहीं है। बट ये एक डिवाइन प्लान था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक डिवाइन प्लान था। आपको इतना अकेला, इतना लाचार कर देना एक डिवाइन प्लान था। अब मुझे नहीं पता कि आपके ऐसे कौन से कर्मास थे या ऐसा कौन-सा आपको मतलब जीवन की सबसे निचली फ़ेज़ जिसको हम कहते हैं ना, सबसे ज़ीरो लाइन जो होती है ना, उस लाइन को आपने टच किया है। एक्सट्रीम अलोननेस, एक्सट्रीम टियर्स, एक्सट्रीम अकेलापन, एक्सट्रीम दर्द, एक्सट्रीम धोखे मतलब एक्सट्रीम हुआ है, ओके? जीवन की सबसे निचली अगर कोई स्तर है ना, वहाँ तक आप टच करके फिर आप आपके जीवन में ईश्वर ने स्टैंड लिया होगा आपके लिए, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अगर आपकी लाइफ़ में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर हुई हैं, तो हो सकता है कि आपका उस टाइम पे ईश्वर से भरोसा डगमगाया होगा। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे भी जानना है कि आप कौन हो सकते हैं या कौन हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा था, ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा था और जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका जो लक है शायद लाइव लिखा जा रहा है। देखिए, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ और मैं अगर ये चीज़ गलत कह रही हूँ, आउट ऑफ द वे जाके कह रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने कहीं न कहीं मतलब जो लक जो किस्मत आपकी थी ना, जो काफ़ी लंबे समय से जो लिखी गई थी, नेगेटिव तरीके से चल रही थी, उस चीज़ को आपने चेंज किया है। ठीक है? उस चीज़ को आपने चेंज किया है। बहुत ही रहस्य है आपके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा रहस्य है। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका कर्मा जो है, जितना आपने पे करना था ना, लगभग कर चुके हैं बट इस टाइम पे भी आप अम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं या जिन लोगों ने आपके जीवन में कार्मिक रोल प्ले किया है ना, अब कहीं न कहीं वो लोग चिल्लाने वाले हैं। उन लोगों के मतलब उनके करपास जो है बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनके खिलाफ जो ढाल बनना है मतलब जहाँ से मैंने पहले कहा ना कि आपको ईश्वर ने हो सकता है कि एक समय पे आपको लगा होगा कि ईश्वर भी आपके साथ नहीं है, ईश्वर भी आपका रोना नहीं सुन रहे, ईश्वर भी आपके आँसू नहीं देख रहे। तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने ना जैसे देखिए मुझे पता है कि मैं बहुत ही टिपिकल बातें कर रही होंगी, शायद आपको बोरिंग लग रही होंगी बट जिसकी जीवन की सिचुएशन रही है वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा और अगर वो समझ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही एनफ है, बहुत ही मैं सैटिस्फाई हूँ तब भी। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन के माध्यम से महाभारत की गई बट उसके जो सारथी थे वो कृष्णा जी बने थे ना, इस तरह से मुझे लग रहा है कि डिवाइन ने ना
आपको लगा होगा कि आपका साथ छोड़ दिया है, बट उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप खुद अपने लिए हथियार उठाएँ, आप खुद अपने लिए आवाज़ उठाएँ, खुद अपना हक जो है, अपने हिस्से की खुशियाँ जो है, उनको उनकी वैल्यू करना सीखें और अपने हिस्से की खुशियों को पाना सीखें, उनकी वैल्यू खुद करना सीखें। लोगों के मतलब एक टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सन रहे होंगे, जिसको बात-बात में रोना आ जाना, किसी ने तो छोटी-सी बात कह दी तो बस उसी को बात बार-बार सिर में दिमाग में घूम-घूम के अपने सिर में दर्द कर लेना। बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे प्रेम से पेश आना और बदले में जिसको लगा कि हाँ, ये थोड़ा-सा वेल्दी है या इसका थोड़ा-सा लक अच्छा है, इसकी किस्मत अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है इसका, मुझे लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड भी अच्छा रहा होगा। जहाँ पर आप शायद किसी रिच बैकग्राउंड से आए होंगे या फिर किसी ग्रेट नॉलेजेबल लोगों के वंशज हो सकते हैं आप, इस तरह से मुझे लग रहा है। तो इसी चीज़ की खुन्नस जो है लोगों ने आपके ऊपर निकाली होगी और अब उस फ़ेज़ से निकल कर ना ईश्वर आपका हाथ पकड़ कर आपको कब तक चलाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद लड़ना सिखाया होगा। ये जो जैसे गीता के ज्ञान में कृष्णा ने अर्जुन को समझाया था ना जैसे, ये आपके जीवन में भी उसी तरह का एक नॉलेज आपको देने की प्रक्रिया रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू खुद करना सिखाई गई है और ये इसका रीज़न जो है, वो रीज़न हम देखेंगे। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? ओके, नीचे ये कार्ड्स हैं और ऊपर ये है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आदिशक्ति का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। माँ भवानी या शिव शक्ति जी जो है, वो आपको इन चीज़ों से उभरने की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। किन्हीं 2 या 3 तरीके से हो सकता है आपको नॉलेज मिलता हो, कोई 2 या 3 माध्यम आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं, जिन्होंने आपको आपके जीवन में आपकी खुद की वैल्यू समझना सिखाई होगी और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें पेनफुल तो आपके जीवन में पहले ही चल रही होंगी बट अलोननेस, नेगेटिविटी नेगेटिविटी मतलब यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है तो आप खुद देख लीजिएगा किस तरह की नेगेटिविटी है ये। आपको शायद नज़र बहुत जल्दी लगती होगी या फिर नेगेटिव चीज़ें जिनको हम कहीं न कहीं ऊपरी बाधा टाइप्स कहते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती होंगी। अब ये अलग चीज़ है कि वो आपने कभी किसी ऐसी चीज़ से आप खुद रूबरू हो गए या फिर किसी और ने आपके ऊपर ऐसी कुछ चीज़ें डाल दी या कुछ मैनिफेस्ट कर लिया नेगेटिव आपके लिए, जो भी हो, उसका रीज़न जो भी हो बट जब भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके आस-पास रही होगी, तो नेगेटिविटी आपको बहुत जल्द हिट करती होगी। और नेगेटिविटी के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोन रहे होंगे। और लड़ाई-झगड़े जो ये सब चीज़ें जो है ना और अपनी वैल्यू को ना समझना, ठीक है? जो चीज़ें आपने खो दी हैं, उन चीज़ों के लिए रोना, जो आपके पास है उनकी कदर उसके पीछे ना उनकी कदर भी छोड़ देना। इस तरह की चीज़ें जो है ये ईश्वर आपके लिए खुद नहीं कर सकते थे। इनके लिए आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके माध्यम से ना कुछ कार्मिक क्लेंज़ भी होने थे, आपके भी और कुछ ऐसे लोगों के भी कर्मास क्लेंज़ होने थे, जो कि इस समय शायद आपके शत्रु का रोल आपके जीवन में आपको एक विरोधियों की तरह लग रहे होंगे, जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा बट फिर भी आपको विरोधियों की तरह मतलब हमेशा अपोज़ करना, इस तरह के कुछ लोग रहे होंगे, तो उन लोगों के कर्मास भी आपके माध्यम से क्लेंज़ होने थे एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके माध्यम से कुछ न कुछ जीवन में ऐसा ज़रूर होना है, कुछ न कुछ इस सोसाइटी को, इस समाज को आपने देकर जाना है और उसके लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। अपनी खुद की वैल्यू आपको पहचान करवाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है? तो इसके लिए आपके हिस्से की लड़ाई बोलते हैं ना कि जब आपको सफ़र लंबा तय करना है ना, तो ड्राइविंग आपको खुद भी आनी चाहिए। आप हमेशा किसी एक इंसान के हाथों पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको अपनी जीवन की गाड़ी का ड्राइवर ना ईश्वर ने खुद बनाया है। ठीक है? तो इस चीज़ को आप ये मत समझिए कि वैसे अभी तक तो आपको डेफ़िनिटली इस चीज़ का पता चल चुका होगा कि ईश्वर आपके अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ उन तक नहीं जाती है। ठीक है? आप नंबर 5 हो सकते हैं, नंबर 9 हो सकते हैं, नंबर 2 हो सकते हैं, मतलब कि आपका जो लक नंबर है, ऐसा हो सकता है। और नंबर 9 यहाँ पे बहुत ज़्यादा 9, 10, 5 एंड 9 बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पे, ठीक है? तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस लायक बन चुके हैं, फाइनली जहाँ पर ये जो आपके जीवन की जो ये
परिस्थितियाँ हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि आखिर इस रीडिंग का मॉरल क्या है? मैं समझाना क्या चाहती हूँ? मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि जिस समय आप अपनी वैल्यूज़ को पहचानना शुरू कर देंगे ना, आप इन चीज़ों को पहचानना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ जितनी बड़ी थी ना, वो आपके खुद के पैरों पे अपना बैलेंस खुद के पैरों पे सँभालते ही चीज़ें आपके जीवन से नेगेटिविटी दौड़ भागेगी। अ, आप सोच भी नहीं पाएँगे, एक समय आएगा जब आपको शायद कहीं न कहीं हँसी आएगी, या तो खुद में इतना मतलब आप खुद में फ़ील करेंगे कि जिन चीज़ों से मैं इतनी जल्दी टूट जाया करती थी या टूट जाया करता था, वो चीज़ें असल में अगर मुझे अकल होती तो मुझे इस तरह से नहीं, इस तरह से पेश आना चाहिए था, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती। ये चीज़ें आप बहुत जल्दी सीखेंगे, समझेंगे, आपको एहसास होगा और होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है और कई लोगों को ये एहसास होने लग गया होगा या अगर नहीं हुआ है तो 2026 में डेफ़िनेटली आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। अब मज़े की बात ये है कि मैंने जैसे डाउनलोड शेयर करते हुए आपको बताया था कि जो चीज़ें आपने चुप रहकर सहन कर लिए ना, वही चीज़ें इन लोगों की चीखें निकलवाएँगी। तो वो चीज़ें उन चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए ये चीज़ें, ये जो कार्ड्स आप अभी देख रहे हैं, ये पर्याप्त है आई थिंक। ठीक है? इनके कर्मास हैं जो इन्होंने आपके साथ किया है, आपके माध्यम से इनके ये कर्मास क्लींज़ होने थे। बट आपने इस चीज़ में क्या सीखा है कि खुद का बैलेंस खुद के हाथों में लेना, बट इन लोगों ने ये पाया है। क्योंकि ये लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय ना बेवकूफ़ी में वेस्ट कर दिया होगा और बेवकूफ़ी में वेस्ट किस तरह किया होगा कि आपको पीछे खींचने के चक्कर में पहले तो इनको खुद पीछे आना पड़ा होगा, ठीक है? जब भी हमें किसी को पीछे खींचना है तो आगे से तो नहीं खींचेंगे ना, उसके पीछे ही जाना पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली अपनी ज़िंदगी के काम-धाम छोड़कर आपके पीछे पड़े रहना कोई छोटी बात थोड़ी है, तो उसके लिए भी इनको पहले पीछे आना पड़ा होगा। और उसके बाद फिर इनके पास क्या है, ये अपने जीवन में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं या ये जो समय आपके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, उस समय को ये अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते थे। इस चीज़ पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं दावे से कह सकती हूँ इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आपको गिराने के चक्कर में ना इन लोगों ने अपने जीवन को सुधारने का भी समय खो दिया। ये चीज़ें भी इनकी चिक्खें निकलवाएँगी एक दिन। एक दिन सिर पकड़ के ये लोग बैठेंगे और उस टाइम पे सेम ऐसी कंडीशन होगी इनके जीवन की, बट आपने फिर भी क्योंकि आपने फिर भी आपने ब्रॉड माइंडेड होकर एक समय पे अपने आप को सँभाल लिया होगा, अपनी गलतियाँ, अपनी परेशानियों को देख लिया होगा और उससे सीख ली होगी। बट इनके जीवन में मुझे दिख रहा है कि जो हेल्प है ना, जो इनके लिए चीज़ें काम कर सकती हैं, मतलब जो इनको एक बैलेंस दे सकती हैं, उन चीज़ों को ऑलरेडी ये लोग पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है? उन चीज़ों को ऑलरेडी ये पीछे छोड़ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे इनका फ्यूचर जो है कर्मों से भरा पड़ा है। आने वाले 5 साल इन लोगों के लिए बहुत ही मैं पेनफुल कहना नहीं चाहती बट ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ठीक है? ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। जहाँ पर ना ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो आपकी हेल्प चाहेंगे बट आप तक पहुँच नहीं पाएँगे, आप तक इनकी पहुँच नहीं रहेगी या तो आपके बारे में ही कुछ ऐसा इनको पता चलेगा या तो अपने बारे में या कुछ ना कुछ इन लोगों को ऐसा पता ज़रूर चलेगा, एक-दूसरे के बारे में भी हो सकता है, जहाँ पर ये लोग आपस में ही एक-दूसरे के खून के प्यासे मुझे लग रहा है बनेंगे और किसी प्रकार की कुछ वेल्थ है या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके लिए ये लोग आने वाले समय में झगड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और चीखें, वो तो आराम से आपको सुनाई देंगी, ठीक है? आराम से सुनाई देंगी क्योंकि जिस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग ऐसे तो अपने जीवन में अपनी-अपनी लाइफ़ में बढ़ रहे हैं, बट जहाँ टॉपिक आपका आएगा तो ये सारे एक गैंग बन जाते होंगे। तो वहाँ पर वही गैंग जो है आपस में मेरे को भिड़ता हुआ दिख रहा है और हर एक इंसान यहाँ पे जो लोग ये भिड़े हुए हैं ना, जो जिन्होंने भी आपको कष्ट देने का या आपके खिलाफ हेल्प करी कि मतलब आपके खिलाफ किसी भी तरह से अपना रोल प्ले किया होगा, इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि ये लोग या तो एक-दूसरे को ब्लेम करेंगे या तो फिर चील कौवों की तरह मेरे को लग रहा है कि भिड़ेंगे आपस में। ओके, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ मैं, ठीक है? बट
इनमें से हर एक पर्सन जो है अपने बुरे कर्मों का दंड भोगेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जिस वेल्थ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं ना, चाहे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, आपके साथ भी हो सकता है कि आपके साथ ही लड़ रहे हों या किसी भी, बट असल में इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा यहाँ से, बिल्कुल कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय स्पोर्ट्स के। और उम्र भर की यादें इनकी, उम्र भर की कुछ ऐसी ट्रॉमास इनके जीवन में रहेंगे ना, एक ऐसी सीख इनके जीवन में रहेगी जो कि इनको ना जीने देगी, ना सोचने देगी, ना खाने देगी, ना पीने देगी। मतलब कि जीवन भर के लिए कुछ ऐसा सबक ये लोग सीखेंगे जिसको याद करके इनकी रूह तक काँपेगी। कुछ ऐसी एनर्जी है किसी के लिए मुझे। कुछ तो है इनके अंदर जो इनका अभिमान जो शायद अभिमान हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा माध्यम जिससे इन्होंने आपको हर्ट करने में इम्प्लाई किया होगा, ठीक है? अगर इन्होंने बोलकर आपको परेशान किया है, या फिर अगर पीठ पीछे छुपकर कोई किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी है, या कुछ भी कुछ गॉसिप्स की होंगी, जिस भी माध्यम से इन्होंने आपके साथ कुछ अहित किया होगा ना, वही माध्यम इनके जीवन का बहुत बड़ा सबक इनके लिए बनेगा, और बहुत जल्द बनेगा। आप देखेंगे आने वाले 5 से अम, ओके 5 से 10 महीने भी हो सकते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल बहुत, मैंने शायद स्टार्टिंग में इससे पहले भी कहा कि आने वाले 5 साल इनके जीवन के ना बहुत ज़्यादा अ, इनके लिए कर्मा का टाइम रहने वाला है, ठीक है? मैं क्या ही कहूँ इससे ज़्यादा, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए इस समय क्या गाइडेंस है? बिल्कुल। ठीक है? द बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए अगर आने वाला जो मैं गाइडेंस की बात करूँ, तो गाइडेंस यही है कि आपको इस समय पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खुशियों को एन्जॉय करना है। छोटी-छोटी खुशियाँ या बड़ी खुशियाँ, जो भी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, उन चीज़ों को एन्जॉय करना है। हर पल, हर क्षण को आपको एन्जॉय करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपके जीवन की यो यात्रा है ना, बहुत लंबी है, बहुत लंबी यात्रा है। ठीक है? आपको कर्मास अपने भी क्लि आई एम सो सॉरी। आपको अपने कर्मास भी क्लींज़ करने थे, आपको अपने जो विरोधी जन्म में आपको विरोधियों के रूप में मिले हैं, उनके कार्मिक्स भी आपको क्लींज़ करने थे, उनके कार्मिक्स भी किसी न किसी तरीके से आपको क्रिएट करने थे या क्लींज़ करने थे, आई डोंट नो, बट उनके भी कर्मास आपके साथ जुड़े हुए थे। एंड अभी इस समय पे आप शायद एक ऐसी फ़ेज़ में हैं, जहाँ पर आप एक बहुत लंबा सफ़र चल के आ चुके हैं, और एक बहुत ही लंबे बट सैटिस्फाइंग टाइप के सफ़र पर आगे निकलने वाले हैं। तो ये जो इस टाइम पे आपके जीवन में एक पड़ाव है, वो पड़ाव है एन्जॉय करने का, कुछ खुशियों को महसूस करने का, जिन खुशियों को आपने शायद बड़े लंबे समय से अपने जीवन में शायद सिर्फ़ सोचा था, या जिनकी उम्मीद तक छोड़ दी थी। ऐसी कुछ चीज़ें आपको एक शांति के लिए, कि जैसे विश्राम होता है ना इंसान के जीवन में, थोड़ा-सा रेस्ट होता है, उस तरह की चीज़ें आपके आपके लाइफ़ में इस टाइम पे चल रहा है। तो एक नई और पॉज़िटिव यात्रा को स्टार्ट करने से पहले आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन की अब हर अच्छी जो याद है ना, उसको याद रखें, उसको एन्जॉय करें। घर, गृहस्थी, बच्चे और जो भी उपलब्धियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, ज जस्ट लाइक दैट कार्ड, ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लोग हैं, जिनका फैमिली जिनकी एन्जॉय कर रही है, जिनका घर गृहस्थी बहुत खुशहाल है, हरी-भरी ग्रीनरी है और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो इन चीज़ों को आप वैल्यू कीजिए, और उसके बाद आप फिर से एक नई एक यात्रा पे जाएँगे, जहाँ पर आप लोगों के लिए सबक बनेंगे। देखिए, ठीक है, एक यात्रा है, आप ड्रेसिंग सेंस भी देखिएगा, जहाँ पर अभी आप एक रेस्टिंग मोड में हैं, जहाँ पर आपको रेस्टिंग मोड नहीं, बट एक ऐसा मोड जहाँ पर आप अपने पुराने ट्रॉमास को थोड़ा भूल कर ना, कुछ अच्छी यादों को एन्जॉय करेंगे, करना चाहिए आपको, और थोड़ा हो सके तो ईश्वर को भी थैंक यू कहें, क्योंकि आपका भले के लिए उन्होंने ना आपको ट्रेन किया है। आपको ट्रेन किया है, और जस्ट इस जन्म के लिए नहीं, ये जो ट्रेनिंग है, एक आपकी सोल जो ट्रेनिंग हुई है ना, ये बहुत लंबे समय तक, कई जन्मों तक आपके साथ रहेगी। तो इसके लिए आप ईश्वर का ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके बाद आप फिर से एक ऐसी यात्रा पर जाएँगे, न्यू जर्नी पर निकलेंगे, जहाँ पर आप एक ऐसी वेल्थ, एक ऐसा नाम, ऐसा फ़ेम क्रिएट करेंगे, जिससे बहुत सारे लोगों का भला होगा, बहुत सारी सोसाइटीज़ का, बहुत सारे लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे अब आप। कुछ तो है जो अब आप आगे बढ़कर दुनिया को दिखाएँगे, और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस चीज़ को ना अपने
दिमाग में आज ही सेट कर लीजिएगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपकी सुरक्षा का कारण माँ भगवती का आशीर्वाद मुझे दिख रहा है और कुछ आपके एंसेस्टर्स हैं, कुछ आपके ऐसे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ऐसे बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो अभी इस दुनिया में शायद ना हो, बट उनके कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आपके माध्यम से पूरे होने हैं या आप उनके दुआओं का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपके जैसी संतान या आपके जैसा इंसान उनके कुल में हो, उनके घर में हो, ये उनकी दुआएँ रही होंगी कभी न कभी, आप उनकी दुआओं का असर हो। तो वो आप में उस इंसान को देखते हैं, ठीक है? चाहे वो इस समाज में, इस दुनिया में है या नहीं है, बट आप उनकी दुआओं का असर हो, जो जैसे हर माँ-बाप बोलते हैं ना कि हमें एक ऐसी संतान दो जो हमारे घर में हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे नाम को आगे बढ़ाए, तो आप वही एक ऐसा इंसान हो उनके लिए। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और ये एंसेस्टर्स जो है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, उनके आशीर्वाद आपका कवच की तरह है आपके साथ में इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी तरफ से इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि क्या संदेश है, तो आपके लिए यही संदेश है कि आपको जस्ट अपने गुस्से को ना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, बट गुस्से को एक इस तरह से जीवन में अप्लाई करना है जैसे कि वो आपकी स्ट्रेंथ बने, ठीक है? तो गुस्सा अगर हमारा एक इमोशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, बस उसे हमें गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं करना है, आपके लिए ये संदेश है। एंड कुछ वार्निंग्स अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी मतलब ऐसे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, अगर आपको कभी भी कुछ अनहोनी या कुछ वार्निंग्स जैसा कुछ आपके जीवन में आएगा तो आपको वार्न कर दिया जाएगा इनकी तरफ से। तो आपको पूरी तरह से अपने कर्मों के प्रति सचेत रहकर ईश्वर को सरेंडर करके ना और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। जीवन की जो यात्रा आप चल रहे हैं, फैमिली, घर-बार, गृहस्थी, ये एक अलग चीज़ है, बट इसी के साथ-साथ आपको अब जीवन में एक नई यात्रा पर अब आप आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है, ये अब उनके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको ये रीडिंग बोरिंग लगी है, तो आई एम सो सॉरी, आई कांट डू एनीथिंग, बट जिसके लिए ये आज का डाउनलोड है, आप तक ये डाउनलोड अगर पहुँच चुका है, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स सेंड करते हैं, मैं आपका दिल से, सच्चे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप जो है मुझे एक पॉज़िटिविटी सेंड करते हैं, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा और सकारात्मक सा महसूस होता है कि जस्ट मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, किसी न किसी के लिए वैल्यूएबल है एंड किसी की लाइफ़ में इसका कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या ही क्या रखेगा मायने, ठीक है दोस्तों? तो आज की इस रीडिंग में आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में जब भी आऊँगी आपका कुछ जो भी आपके लिए नॉलेज डिवाइन की तरफ से होगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे-राधे, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।